देखिए हम मंजूरी कर देंगे और जातिगत जनगणना कराना है तो जातिगत जनगणना जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बात कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना सरकार नहीं कराना चाहती है, तो इसका मैं आपको सीधा सीधा जवाब देता हूँ। इसके 3 मुख्य कारण हैं। नंबर 1 EVM, नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट और नंबर 3 चुनाव आयोग। सरकार को ओवर कॉन्फिडेंस है, इन तीनों चीज़ों पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। इसलिए जनता का और लोकतंत्र का आज के समय में लोकतंत्र का कोई भी इसमें विश्वास नहीं बचाया है। लोकतंत्र को ये चाहते ही नहीं है कि हम लोकतंत्र को जिंदा रखें। यही कारण है कि वो जनता को किसी भी प्रकार का डर उनके अंदर है नहीं। लेकिन हम इस बात को फिर आश्वस्त कर रहे हैं कि चाहे बलिदान देना पड़े लेकिन हम जातिगत जनगणना करा के रहेंगे। ओबीसी महासभा का अनेक संगठनों के साथ आज महापंचायत है। महापंचायत में हम सभी लोगों ने आह्वान किया है और हम लोग संकल्प लेंगे कि दिल्ली सहित हम पूरे भारत से हम सदस्य सारे लोग आए हैं और ओबीसी की जातिगत जनगणना, SC की जातिगत जनगणना और सामान्य वर्ग की भी जातिगत जनगणना कराने के लिए हमने मांग की है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो 3% लोग हैं, जो 5% लोग हैं, जो 7% लोग हैं, उनकी वो हिस्सेदारी के मामले में 80% कब्जा किए हुए हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। ओबीसी के जातिगत जनगणना का मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखो एक हमारे पास डाटा है। हमने देखा है कि राष्ट्रपति सचिवालय में कुल पद 49 हैं जिसमें 45 सवर्ण हैं और SC ST के 4 हैं, OBC का 0 है। इसी प्रकार से बहुत बड़ी लिस्ट है। देखिए आप दिखा दीजिए इसको, पूरे देश को देखना होगा। ये लिस्ट है, ये लिस्ट मैंने निकलवाई है। तो ये भी कहा जा रहा है सर कि अगर जाति जनगणना होती है तो उससे जातिवाद बढ़ेगा देश में, नफरत जातिवाद अभी नहीं है, जातिवाद अभी नहीं है, अभी जातिवाद बढ़ा नहीं है, कम है, जातिवाद कम मिल रहा है। तो कोई तिवारी लिख रहा है, कोई चौबे लिख रहा है, कोई छठे लिख रहा है, कोई सातवें लिख रहा है। ये क्या है? जातिवाद नहीं है। जातिवाद के नाम पर शोषण हो रहा है और जब जाति की जनगणना हो जाएगी उनको हिस्सा मिल जाएगा, उनको राजनीति में हिस्सा मिल जाएगा, उनको सामाजिक हिस्सा मिल जाएगा, तो उनको ताकत मिल जाएगी। ये जो रिजर्वेशन है ना, ये कोई भीख नहीं है, ये प्रेजेंटेशन है, ये हिस्सेदारी है। और मैं चाहता हूँ ओबीसी महासभा के नेतृत्व में कि हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है सरकार को, क्या प्रॉब्लम है सरकार को, क्यों नहीं देना चाहती हिस्सेदारी? इसका हिस्सेदारी इसलिए नहीं देना चाहती कि जो 3% लोग हैं वो 80% जो देश की आर्थिक स्थिति पे 80% पे कब्जा है, तो वो सरकार इसीलिए इनसे डर रही है कि ये 80% लोग हैं, जो लोग आज भूखमरी के कगार पे हैं, जो 3% लोग हैं वो आज पूरी तरीके से 80% लोगों का फिर भी दबाव नहीं बना पा रहे सरकार। देखिए दबाव क्या, दबाव सरकार से बड़ा कुछ नहीं दबाव होता है। सरकार के पास सारे सिस्टम पे कब्जा है, EVM पे उनका कब्जा है, चुनाव आयोग पे उनका कब्जा है, सुप्रीम कोर्ट पे उनका, 3 ही तो ताकतें हैं हमारे देश की। आप जैसे आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे। आप देखिए मैं नहीं लगा रहा हूँ, पूरा देश आरोप लगा रहा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पूरा देश आरोप लगा रहा है, जगह जगह आरोप लग रहे हैं। आप देख लीजिए ना, कहाँ आरोप नहीं लगे। बिहार में सबूत तो नहीं मिले ना, ऐसे कौन कह रहा सबूत नहीं मिले? अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, एक परिवार के वहाँ पे 10 वोट है और वही प्रत्याशी है और उसकी बूथ पे 2 वोट निकल रहे हैं, तो उसके 10 मेंबर के वोट कहाँ चले गए? तो फिर विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठाता इसको लेकर? देखिए विपक्ष इसलिए आवाज उठाता, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ओबीसी का नुकसान तो सभी ने किया है। आज मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने भी नहीं कराया। कांग्रेस सरकार का भी पक्ष थोड़ी कर रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए कांग्रेस और मानवर कांसीराम साहब ने क्या कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी सांपनाथ और नागनाथ है, तो उसमें मानवर साहब ने गलत क्या कहा था? आज वही तो है, वही चीज़ हो रही है। हम लोगों को ना कांग्रेस ने जनगणना के लिए हमें आगे आने दिया और ना भारतीय जनता पार्टी आने आगे साहब ओबीसी के इतने नेता हैं, SC ST के इतने नेता हैं, सांसद। अरे नेता नहीं है, ये गुलाम है, नेता नहीं, इनको नेता नहीं कहते हैं। नेता मानवर कांसीराम साहब थे। अखिलेश यादव नेता नहीं है, तेजस्वी यादव नेता नहीं है। देखिए अखिलेश यादव तो बात बोल रहे हैं ना, पीडीए की बात कर रहे हैं ना, पीडीए की बात तो की है ना अखिलेश जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी के लीडर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो नहीं बोल सकते, वो करा के बात करके दिखाएं जाति के जनगणना की। SC के 131 सांसद हैं, बात करके दिखाएं, लेकिन गुलाम है, ये बात नहीं करेंगे, इनको बात करने से कोई मतलब नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता से आइए, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं बिहार के, और मैं कहूँगा कि इनका वाइट हो जाए। आप काम करिए। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा रास्ता यही है कि हम सभी लोग, पूरे देश के लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरे देश के लोग
हम इस दबाव को बनाएंगे और सरकार को और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सभी साथियों के माध्यम से ये आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। पूरे देश में बुलंद है। मोदी जी भी तो ओबीसी से ही आते हैं ना। मोदी जी ओबीसी है या नहीं है ये तो मोदी जी को पता होगा। वो तो कहते हैं कभी हम 35 साल भीख मांगी है, कभी मैं मुझे क्या पता भीख मांगी, कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे भीख मांगने का, डिग्री कुछ नहीं है। बस मैं आपसे यही बात खत्म करूंगा अपनी, क्योंकि कार्यक्रम को हम शुरुआत करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार था, ये आ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया साथियों को। दोबारा हम फिर बात करेंगे लास्ट में। ओके।